हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड क्राफ्ट विद लकी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हब एंड स्विचेस, जो कि कंप्यूटर नेटवर्क का टॉपिक है। तो हब और स्विचेस वैसे होते हैं जो मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करते हैं नेटवर्क से। सो हब और स्विचेस क्या करते हैं? कनेक्टिंग मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल डिवाइसेस और कंप्यूटर्स। ठीक है। तो वैसे ये हब और स्विच मल्टीपल पोर्ट्स में आते हैं। अब हब और स्विच मल्टीपल पोर्ट्स में मतलब इससे मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं। अब सपोज देखना है 5 डिवाइस का कनेक्ट करना है तो 5 पोर्ट्स का भी आता है। 48 डिवाइस कनेक्ट करना है तो 48, 15, तो ऐसे मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट करने के लिए मल्टीपल पोर्ट्स के हब और स्विचेस आते हैं। तो अगर फिजिकली देखें, सो फिजिकली ऑलमोस्ट दे लुक सेम, हब एंड स्विचेस, बट दे आर सो डिफरेंट। लाइक अगर हम देखें तो हब और स्विच, ये हब है वैसे और ये है स्विच, लेकिन देखने में ऑलमोस्ट सेम ऐसा लग रहा है। सिर्फ पोर्ट का डिफरेंस है, ये ज़्यादा पोर्ट वाला है और ये कम पोर्ट वाला है। पर ऐसा नहीं है। इनका जो फंक्शन है वो बहुत ही डिफरेंट है। मतलब जो डेटा ट्रांसफ़र है, जो मैसेज का ट्रांसफ़र है, तो अगर नॉर्मली डिफरेंस बताऊँ तो ये इथरनेट केबल को मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यूज़ करता है डेटा ट्रांसफर में, और स्विच क्या करता है? फ्रेम और पैकेट्स के फॉर्म में डेटा को भेजता है। अब ये क्या होता है इसे हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। तो जैसे मैंने बताया, इथरनेट केबल से कनेक्टेड होती है। ये क्या होता है? ये पोर्ट जो होती है इसमें इथरनेट केबल लगती है। तो ये जो जैकेट है, तो ये इस पोर्ट में लगती है, और जो इसका जो दूसरा सेकेंड एंड है वो कंप्यूटर में लगता है। तो उसके कारण हब या स्विच डिवाइस से कनेक्टेड हो जाते हैं। ऐसे मल्टीपल डिवाइस हब से या स्विच से कनेक्टेड हो जाते हैं, तो एक एक पूरा एक नेटवर्क बनाते हैं वो। ठीक है। तो ये जैसे कनेक्शन होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है हब और स्विच। तो अगर मैं बताओ कि बेसिक डिफरेंस क्या है हब और स्विच में, उससे पहले ये देखना पड़ेगा हमें कि आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस क्या होते हैं, क्योंकि उसी बेसिस पे हम हब और स्विच को डिस्टिंग्विश करेंगे। सो अपना आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है? कि ये बताता है कि इंटरनेट से कनेक्ट है या नहीं है, यही बताता है। तो आईपी एड्रेस क्या करता है? यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर होता है, जो कि हर एक डिवाइस के पास होता है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है। और अपना मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस होता है हमारा मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जो कि एक फिजिकल एड्रेस होता है। जैसे सो मैक एड्रेस इज अ हार्डवेयर आइडेंटिफायर दैट हैज यूनिक आइडेंटिफाइज एवरी डिवाइसेस। तो वो हर एक डिवाइस जो कि नेटवर्क से कनेक्टेड है उनका डिफरेंट डिफरेंट मैक एड्रेस होता है। तो जैसे मैंने, ये है एक डिवाइस जिसका ये, अगर बैक साइड देखें हम कोई भी डिवाइस का, उसके उस पर एक स्लिप लगी रहती है। वो स्लिप पे मॉडल नंबर हमारा, मतलब डेट ऑफ परचेस, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, ये सब लिखा रहता है। उस पे एक मैक एड्रेस भी लिखा रहता है। तो यही है हमारा वो मैक एड्रेस, जो कि एक हार्डवेयर, जो एक फिजिकल एड्रेस है हार्डवेयर का, वो बताता है मैक एड्रेस, जो कि हर डिवाइस पे होता है। तो ये आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस, मतलब कोई भी डिवाइस है उस पर दोनों एड्रेस रहेंगे। तो इसे हम लेयर 2 और लेयर 3 एड्रेस भी बोलते हैं। जैसे लेयर 2 एड्रेस होता है मैक एड्रेस और लेयर 3 एड्रेस होता है आईपी एड्रेस। वैसे टोटल 7 लेयर्स होता है, पर अभी हमें फोकस करना है लेयर 2, लेयर 3, और एक लेयर 1 भी आएगा, तो उस पर भी फोकस करना है। लेयर 1 मतलब वही ईथरनेट केबल जो हमारा है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे रहा है, उसे ही हम लेयर 1 एड्रेस बोलते हैं, पर हम आगे देखेंगे। तो मैं हब और स्विच का जो डिफरेंस है वो एग्जाम्पल से बता देता हूँ। तो सपोज मुझे, सपोज मैक्स को या लैंडो को या कार्लोस, तो ये सभी डिफरेंट डिवाइस के ओनर्स है, यूजर्स है। तो सपोज मुझे मैक्स को एक मैसेज भेजना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं मैसेज हब पे भेज दूंगा। सपोज हब लगा हुआ है अभी सेंट्रली, जो कि डेटा को मैनेज करेगा और मतलब नेटवर्क बनाने में हेल्प कर रहा, जो कि हब। तो क्या कर रहा कि मैंने जो मैसेज भेजा
वो हब ने उसके पास रखा, और हब ने क्या किया, हब ने आइडियली करना क्या चाहिए था कि मैंने मैक्स के लिए मैसेज भेजा है तो वो मैक्स को भेजना चाहिए था, है ना। तो वो मैसेज को उसे मैक्स को भेजना चाहिए था। पर हब क्या करता है, हब जो मेरा मैसेज था जो मेरे को पर्सनली मैक्स को भेजना था, पर वो हब क्या करेगा, वो कार्लोस और लैंडो को दोनों को वो मैसेज भेज देगा। मतलब जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उन सबको वो मैसेज भेज देगा। ठीक है। तो वैसे ये मैसेज भेजते कैसे है, इसके लिए हम यूज करते हैं पिंग, और उसके आगे आईपी एड्रेस जो भी है, जो हमारा L3 लेयर का जो एड्रेस है वो हम यूज करते हैं भेजने के लिए। तो मैंने यहाँ मैक्स का डाला था, पर वो हब ने क्या किया, उसे कार्लोस और लैंडो को, मतलब जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस उन सबको भेज दिया वो मैसेज। तो हब वैसे, इसलिए हम स्विच को स्मार्ट बोलते हैं और हब को डम बोलते हैं। मतलब स्विच इंटेलिजेंट है और हब डम है। इसका कारण ये है कि हब ये करता है कि कोई भी मैसेज आ रहा है उसे, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जैसे आया तो उसे, वो यही देखता है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को उसे सब डिवाइसेस को भेजना है, तो वो मैसेज जो भी आएगा उसे सब डिवाइसेस को भेज देगा। तो ये हब का काम है। लेकिन जो स्विच है वो बहुत स्मार्ट है, वो इंटेलिजेंट है। और मैं बताऊंगा कि स्विच के पास एक मेमोरी भी होती है, जो कि अ, एक बेटर वे है, मतलब मैसेज को सेंड करने का। तो अगर मैं, मुझे मैक्स को भेजना है मैसेज, तो मैंने स्विच को मैसेज भेज दिया। अब स्विच क्या करेगा, वो मैसेज लेगा और मैक्स को भेज देगा। तो आइडियली भी यही हमें करना था, और स्विच करता भी यही है, इसलिए स्विच को हम स्मार्ट बोलते हैं। तो स्विच के पास होती है एक मेमोरी। ठीक है। वैसे अगर अगर मैक्स को रिप्लाई करना है, तो वो हब से अगर रिप्लाई करेगा ना, तो वो रिप्लाई तो मेरे लिए था, क्योंकि मैसेज तो अभी गया, मैंने यहाँ से मैसेज भेजा, वो भले ही कार्लोस और लैंडो के पास भी गया, लेकिन वो मैक्स के पास भी गया। तो अब मैक्स जब रिप्लाई करेगा वो मैसेज का, तब वो मुझे भी जाएगा और बाकी लोगों को भी जाएगा। मतलब जैसा मैंने मैसेज भेजा था और सबको गया, वैसे ही मैक्स का जो रिप्लाई है वो सबको जाएगा। तो ये बहुत अजीब सी बात है जो हब करता है। लेकिन स्विच ऐसा नहीं करता, अगर मैंने मैसेज भेजा है मैक्स को, तो वो मैक्स को मैसेज जाएगा, और अगर मैक्स का रिप्लाई है मैसेज के फॉर्म में, तो वो मुझे ही आएगा, क्योंकि उसने उसने मुझे भेजा ना, तो वो मेरे तक ही मैसेज को आने देगा, मतलब बाकी लोगों को नहीं भेजे। तो स्विच के पास होती है इसकी मेमोरी, जिसे हम कहते हैं सी ए एम। वो होती है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, जो कि स्विच स्टोर करता है उसमें L2 एड्रेसेस को। L2 एड्रेसेस को स्टोर करता है। L2 एड्रेस क्या था, हमारा मैक एड्रेस। तो यही ये काम आता है कि मैक एड्रेस को अगर स्टोर कर लेगा, तो उसको पता रहेगा कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या है, तो वो मैक्स को ही भेजेगा। ठीक है। सो जैसे मैंने बताया था, एवरी सिंगल डिवाइसेस विथ विच कंटेन कनेक्टेड टू अ इंटरनेट हैव अ मैक एड्रेस। तो जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है सबके पास उसका मैक एड्रेस होता है। तो अगर हम देखें, तो स्विच असल में जो हमारा लेयर 2 का एड्रेस है, उसको ही लेयर 2 का एड्रेस है उसको यूज करता है एज अ मेमोरी भेजने के लिए मैसेज। तो लेकिन हम ये बात पूछ सकते हैं, यहाँ पे लेयर 2 को ही क्यों यूज करता है, लेयर 3 जो है वो भी तो यूनिक है, उसे भी यूज कर सकता है। पर जो स्विच है, उसे हम कहते ही है कि जो स्विच है हमारा, वो लेयर 2 डिवाइस है, लेयर 2 डिवाइस है। तो वो सिर्फ लेयर 2 को ही हम उसमें स्टोर रखता है, वो आईपी एड्रेस को देखता भी नहीं है कि आईपी एड्रेस में है क्या। ठीक है। तो वही हमने बताया कि लेयर 2 का एड्रेस कैम में स्टोर हो जाता है, और कैम का मतलब क्या है, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ठीक है। अभी जो फ्रेम और पैकेट की बात किए थे हमने स्विच में, वो कैसी होती है वो एक बार बता देता हूँ। तो जैसे
अगर मैं बोलूँ कि ये तो स्विच है ना, हाँ, तो स्विच में क्या होगा जब मैसेज मैंने भेजा स्विच को, तो मैसेज जब स्विच लेगा तो वो एज अ फ्रेम होगा, मैसेज एज अ फ्रेम होगा। जो मैसेज होगा वो क्या होगा, फ्रेम होगा हमारा, ठीक है। फिर जो मैसेज को मैं भेजूंगा मैक्स को, तो यहाँ पे जो फ्रेम आया ना उसमें क्या क्या चीजें रहेगी, यहाँ पे तो आईपी होगा, है ना, और लेयर वन का एड्रेस होगा, लेयर वन और लेयर थ्री, लेयर टू, ठीक है, लेयर वन और लेयर टू, ठीक है। यहाँ तक के वो आईपी देखेगा ही नहीं, ठीक है, मैं ये हमारा जो फ्रेम है। पर जैसे ही मैंने वो मैक्स को ट्रांसफर किया वो मैसेज को, तो मैसेज क्या होगा, मैसेज आ जाएगा मैक्स के पास। तो ये जो मैसेज है ये हमारा है पैकेट। इसमें तीनों चीजें रहेंगी, एल वन भी रहेगा, एल टू भी रहेगा, एल थ्री भी रहेगा, तीनों लेयर्स रहेंगे। तो यही हमारा पैकेट होता है, जो भेजने के बाद, जो मतलब पहुंचने के बाद जो मैसेज होता है वही हमारा पैकेट होता है। और जो हमारा स्विच के बीच में मतलब मल्टीपल जो फ्रेम्स है वो हमारा स्विच के बीच का मैसेज होता है, मतलब स्विच में जो मैसेज है, ठीक है। और जैसे अगर हब और स्विच में बात ही कर रहे हैं हम, तो हब में होता क्या है, हब में कोलिजन होता है डेटा का, कोलिजन होता है डेटा का, मतलब उधर सेपरेटली डेटा जाता नहीं है, मतलब हब क्या करता है, सभी से डेटा लेता है और सभी को भेज देता है, किसी से भी डेटा आ रहा वो भी सभी को भेज देगा। तो वो कोलिजन ऑफ डेटा होता है हब में। और वो यूज क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल डेटा ट्रांसफर में। और यहाँ पे स्विच क्या यूज करता है, स्विच में ना सेपरेट होता है पूरा डेटा, सेपरेट डेटा का होता है ट्रांसफर, और वो फ्रेम्स और पैकेट्स से डेटा को ट्रांसफर करता है, जो भी मैसेज है उसको ट्रांसफर करता है।